हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम या पागल में। एज यू ऑल नो, नीट की डेट अनाउंस हो चुकी है और नहीं चाहते हुए भी मेरी फिर से बैकलॉग्स हो गए हैं। बैकलॉग से जिस मैं अभी थोड़े दिन पहले ही पीछा छूटा था, मैंने सारे कवर किए थे और फिर से बैकलॉग आ गई है इस दांतों में दर्द के कारण। बट ठीक है, आई चैलेंज माई सेल्फ कि मैं रोज़ 15 आवर्स पढ़ूंगी 21 डेज़ के लिए। एंड सारे जो भी बैकलॉग्स है वो मतलब थॉरोली कंप्लीट करूँगी, रिवीजन करूँगी पूरे 11th का। और जनवरी 15 तक मैं क्लास 11th पूरे अच्छे से मतलब मेरा मतलब वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस होगा कि यस मैंने अच्छे से सब मतलब क्लास 11th पे कॉन्फिडेंस है। मतलब अपन अगर कोई किसी भी टाइम क्वेश्चन पूछे तो मैं उससे बता पाऊँ। तो ये मेरा कुछ टारगेट है। और कुछ इस तरह से मैंने ये सारे रूटीन्स बार बार ट्राई करके देखे हैं कि मैं कितने आवर्स पढूं कि ये सारे जो जी मतलब 15 आवर्स मेरा अच्छे से कवर अप हो पाए। एज यू ऑल कैन सी, अभी रात के मतलब शाम के 7:18 हो रहे हैं और अभी मैंने करेंटली डिसाइड किया है कि मैं कुछ इस तरह का चैलेंज करने वाली हूँ बिकॉज बैकलॉग्स तो हो गए हैं। तो इस बैकलॉग्स को हो गए हैं तो कंप्लीट भी करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने अपने आप को चैलेंज किया है। एंड यस, कुछ लोगों को लगेगा कि अरे तुम पढ़ोगी तो नहीं बट दिखा दोगी। तो आई चैलेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप से सच बोलूँगी और आप लोगों से भी कोशिश करूँगी सच बोलूँ। आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी आप बायो के लिए कैसे, मतलब कौन सी ऐप यूज़ कर रही हो या फिर कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हो। मैंने आप लोगों से बहुत बार बताया भी है और आज फिर से बता देती हूँ कि आई यूज़ मीमोनीट ऐप। तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ी अच्छे से डिटेल बता देती हूँ जिससे आपको भी हेल्प मिले कि इस ऐप को कैसे यूज़ करना है या फिर इसके क्या अच्छे फीचर्स हैं। एज़ वी ऑल नो, बायो में तो अपने को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही चाहिए। जैसे ये लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड डैश आर कलेक्टिवली नोन एज ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। तो ये देखिए, ये मैंने सही क्वेश्चंस लगा दिया और ये देखिए एग्जैक्टली इसी लाइन से है जो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में अपने को दिख रहा है। तो जैसे अपन इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दिया, ऐसे ही मैंने रैंडमली लगा दिया थी ये दिखाने के लिए कि ये कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। कि एज वी ऑल नो, नीट 2022 में असर्शन रीजन क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए असर्शन रीजन के लिए एक अलग सेक्शन डिज़ाइन किया गया है। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो आपको बायो जो है वो पूरी हिंदी में मिल जाएगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चलिए अब देखते हैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स के सेक्शन में अपने को ये ऐप क्या कैसे हेल्प करती है। तो केमिस्ट्री की अपन बात करें तो केमिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाता है रिगार्डिंग द नेम रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मेरे को ये वाली चीज़ें हमेशा से हेल्प करती है बिकॉज नेम रिएक्शन याद करने में मेरे को बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। और फिज़िक्स में भी यही है, आप लोग को वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और फार्मूला नोट्स मिल जाएंगे, जो कि फिज़िक्स में फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फार्मूला नोट्स रहता है तो अपने को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। आप अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज ले सकते हो 1559 रुपीज़ ओनली। आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हो और इस ऐप का पूरा यूज़ करो, बहुत ही हेल्पफुल ऐप है। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। आफ्टर दैट क्लिप मेरी उसी दिन रात में बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लग गया था। पता नहीं अचानक से अब ये पेट दर्द कहाँ से आ गया। तो सुबह मैंने हॉस्टल की चिकन करी खाई थी जो कि बहुत ज़्यादा मसाले वाली थी, तो इसलिए मैंने पूरी खाई भी नहीं थी। बट उसके बाद से ही रात में मेरे को बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द होने लग गया। तो आई वॉज़ लाइक अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने हॉस्टल में एक दीदी थी, उनसे दवा ववा लेके कैसे भी रात को तो काम चला लिया। बट नेक्स्ट डे फिर से सुबह तक तो ठीक था, फिर शाम से वही पेट दर्द होने लग गया। तो कोई भी चैलेंज सही से अभी तक तो नहीं हो पाया है और ये जो तबीयत का इशू चल रहा है ये होता ही जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गई है। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ कि ये तबीयत ठीक करूँ, बैकलॉग कंप्लीट करूँ, नीट की डेट आ गई है, रिवीजन करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट कोई भी चीज़ शेड्यूल से नहीं हो पा रही है। तो मतलब पेट दर्द से ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ अभी बहुत। और ऐसी पेट दर्द होती है कि मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को कि मैं लाइब्रेरी में 12 घंटे ऐसे बैठती हूँ, तो इसके कारण मेरे को गैस की प्रॉब्लम हो गई है या क्या हो गया पता नहीं। तो ये वाली चीज़ अचानक से आ गई है। अब मैं क्या ही करूँ यार, एकदम परेशान हो गई हूँ।
सो आई डिसाइडेड कि मैं 15 डेज़ का लाइब्रेरी से ब्रेक लेती हूँ। अब मैं जनवरी से अपना लाइब्रेरी कंटिन्यू करूँगी और 15 डेज़ का बिल्कुल ब्रेक लेके मैं घर से ही, एज़ यू कैन सी, अभी मैं ऑर्गेनिक पढ़ रही हूँ। तो अभी हर घर रूम से ही पढ़ती हूँ और अगर सब चीज़ तबीयत ठीक रहा तो फिर मैं लाइब्रेरी कंटिन्यू करूँगी। और ठंडी में सही बताऊँ तो लाइब्रेरी आना जाना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। वहाँ चली जाती हूँ तो वहाँ से आने का खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए जहाँ आना पड़ता है या फिर स्नैक्स के लिए जहाँ आना पड़ता है तो वो मन भी नहीं करता। स्नैक्स, शाम का नाश्ता तो अगर छोड़ भी दूँ तो लंच करने के लिए तो डेफिनेटली मुझे आना पड़ता है। तो वहाँ चली जाती हूँ तो वहाँ से आने का मन नहीं करता है खाना खाने के लिए। और जब मैं खाना खाने के लिए लाइब्रेरी से हॉस्टल आ जाती हूँ तो हॉस्टल से फिर वापस लाइब्रेरी जाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी पेट भी दर्द सही हो जाए और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए, तब तक के लिए रूम पे ही पढ़ती हूँ। तो ये सारे प्लान्स हैं। सो अभी मैंने पूरा यूपीएससी नेमिंग का रिवीजन करा है। जितने भी क्वेश्चंस थे सर ने कराए थे वो सारे खुद से करे हैं और अभी सारा चीज़ कंप्लीट करा है। एज यू कैन सी अभी सारे नोट्स तो मैंने बना लिए थे पहले ही। और IUPAC नेमिंग तो हो गया है बट आइसोमेरिज्म पूरा बैकलॉग आ गया है फिर से। तो आइसोमेरिज्म मेरे को कंप्लीट करना है। एज यू कैन सी आइसोमेरिज्म का शायद एक लेक्चर ही मैंने किया है, उसके बाद से मेरे सारे बैकलॉग्स आ गए हैं। यस, एक या 2 लेक्चर हुआ है, एक ही लेक्चर हुआ है एज यू कैन सी। सो एग्जैक्टली मैंने क्या क्या चीज़ें प्लान की है अपना 11th पूरा कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज़ यकीन 2.0 बैच में 11th पूरा कंप्लीट होने वाला है, लगभग हो चुका है। तो मैंने प्लान किया है कि 15 जनवरी तक पूरा 11th कंप्लीट करूँगी अच्छे से विथ नो बैकलॉग्स, बिकॉज़ फिर मेरे को 12th पे अच्छे से ध्यान देना है और फिर साथ में रिवीजन करना होगा। फिर लास्ट में अपन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे, जिससे उसका भी टेस्ट देने जाना होगा, तो उसका भी सिलेबस कंप्लीट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी साथ में और टाइम बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। जिनको भी लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। और यस, आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आप कौन सी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए जाओगे, तो मैं आप लोग को धीरे धीरे बता दूँगी, बट अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।